नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर यूपीपीसीएस आरओ एरो की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। आज हम देखेंगे इतिहास आधुनिक भारत के कुछ बेहतरीन प्रश्न जिनकी टेस्ट में आने की, आगे पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। प्रश्न पढ़ने के बाद मैं आपको 2 सेकंड का समय दूंगा ताकि आप प्रश्न को आंसर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 के बाद निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद के दरबार में ग्रेट ब्रिटेन के शासक द्वारा भारत सरकार के गठन की घोषणा की थी? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मायो, लॉर्ड नॉर्थ ब्रोक। इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड कैनिंग। देखिए, देश के प्रशासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन द्वारा ग्रहण की गई थी और कंपनी शासक को समाप्त कर दिया गया था। ग्रेट ब्रिटेन के संप्रभु द्वारा भारत सरकार की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में की थी। उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को हुई थी और इस दस्तावेज को भारत के लोगों का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल को नियुक्त किया? देखिए, ऑप्शन है अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, संविधान सभा, ब्रिटिश क्राउन, पूर्ववर्ती वायसराय। इसका आंसर होगा सी, ब्रिटिश क्राउन। देखिए, 1947 के बाद भले ही भारत स्वतंत्र देश था, फिर भी एक ब्रिटिश प्रभुत्व था। संविधान के लागू होने के बाद ही गणतंत्र बना। इस बिंदु तक ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मामलों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सी राजगोपालाचारी जी, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी ब्रिटिश ताज द्वारा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित केंद्रों में से किस पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था? 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके संदर्भ में प्रश्न है। झांसी, मेरठ, दिल्ली या कानपुर? आंसर होगा दिल्ली। देखिए, 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर अपने अधिकारियों पर गोलियां बरसाई। जेल में घुसकर अपने साथियों को रिहा कर दिल्ली की ओर चल पड़े। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। लॉर्ड कैनिंग ने शिमला से दिल्ली पर अधिकार करने के निर्देश दिया। सर जॉन लॉरेंस ने निकोलस के नेतृत्व में एक सेना दिल्ली भेजी। 14 सितंबर 12 मई से 14 सितंबर को कश्मीरी जेल को नष्ट किया गया। कश्मीरी जेल दिल्ली में 6 दिनों के भीषण युद्ध के बाद विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और दिल्ली को फिर से अंग्रेजों ने हासिल कर लिया। देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी के दांडी मार्च, जो कि 12 मार्च 1930 को हुआ था, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सबसे अधिक सत्याग्रह हुए? आपको पता होगा दांडी मार्च के साथ साथ पैरेलल सत्याग्रह हुए थे सभी प्रांतों में। हमें बताना है किसमें सबसे अधिक सत्याग्रह हुए थे? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या बंगाल? इसका सही जवाब होगा गुजरात। देखिए, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी, गुजरात में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के 78 सत्याग्रह शुरू हुए अलग अलग प्रांतों में। इनमें सबसे ज्यादा गुजरात में 31 थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1928 में कांग्रेस द्वारा नेहरू रिपोर्ट, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्रश्न बनते हैं इस रिपोर्ट से, जारी करने में निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को आश्वासन दिया था। ऑप्शन ए। मोर्ले मिंटो अधिनियम 1919 ने एक भारतीय समिति की स्थापना की जो संवैधानिक सुधारों के भविष्य के पाठ्यक्रम को निर्धारित करेंगी।
ऑप्शन सी, साइमन कमीशन ने भारतीयों को एक सर्वसमावेशी संविधान का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया। या ऑप्शन डी, राज्य सचिव लॉर्ड बिर्केनहेड ने भारतीयों को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जो सबको स्वीकार हो। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, पंडित मोतीलाल नेहरू ने की अध्यक्षता वाली एक समिति ने रिपोर्ट बनाई थी। जब यह समिति बनाई गई तब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिर्केनहेड ने भारतीय नेताओं से देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने को कहा। रिपोर्ट, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग हुई थी, पर विचार किया गया। इस रिपोर्ट के पॉइंट्स हैं: अगले तत्काल कदम के लिए डोमिनियन स्टेटस, केंद्र में पूर्ण जिम्मेदार सरकार, प्रांतों को स्वायत्तता, केंद्र और प्रांतों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन, केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका, और मसौदा रिपोर्ट में नागरिक और मौलिक अधिकारों को भी परिभाषित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आईएनए के अधिकारों का मुकदमा कहाँ आयोजित किया गया था? आईएनए ने जो सिपाही म्यूटनी हुई थी उसमें उसका मुकदमा कहाँ चला था? लाल किला दिल्ली, ग्वालियर का किला, आमेर का किला, जयपुर, आगरा का किला। बताइए। सही उत्तर होगा लाल किला। जी हाँ, लाल किला में इनका मुकदमा चला था, जिसमें देश के बहुत ही बड़े बड़े वकील जैसे कि भुला भाई देसाई, अशरफ अली, जवाहरलाल नेहरू जी, तेज बहादुर सप्रू आदि ने इनका आईएनए के अधिकारियों का मुकदमा लड़ा था। भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे के खिलाफ लोकप्रिय दबाव बना, जिससे ब्रिटिश सरकार ने एक निर्णायक बदलाव आया। अंग्रेजों ने आईएनए के कैदियों का सार्वजनिक परीक्षण करने का निर्णय लिया। आईएनए के अधिकारियों का पहला परीक्षण नवंबर 1945 में लाल किले दिल्ली में आयोजित किया गया। ये देखिए, दो सूचियां हैं, इनको हमें सुमेल करना है। सूची 1, 1977 का विनियम अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए, 1973 के अधिनियम में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो ए 2 से हो गया। चार्टर अधिनियम 1833 में उसी को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत प्रतिनिधित्व और विधायी हस्तांतरण की शुरुआत हुई, और भारत सरकार अधिनियम, जिससे हमें 1858, जो हमें पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरण। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फोर्ट विलियम के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। फर्स्ट चार्टर एक्ट 1833 में इसी पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। विलियम बेंटिंग को यूनाइटेड ब्रिटिश के पहले गवर्नर जनरल यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया। 1857 के महान विद्रोह के बाद भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में स्थानांतरित किया गया, जो वायसराय और गवर्नर जनरल शीर्षक का पहली बार 1858 में रानी के उद्घोषणा में हुआ। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा प्रतिनिधित्व और विधायी हस्तांतरण शुरू हुआ। देखिए, एक अभिकथन है, एक कारण है, हमें दोनों पर विचार करना है। ए और आर, सभी प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालयों ने वर्ष 1939 में इस्तीफा दे दिया। ये दावा है। उसका कारण, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के वायसराय के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। देखिए, दोनों कथन सही लगते हैं, तो अगर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या करते हैं तो ए, दोनों सत्य हैं व्याख्या नहीं करते तो बी, ए सच है आर गलत है तो सी, ए गलत है आर सच है तो डी। बताइए कौन सा उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा ए।
देखिए, सितंबर 1939 में वायसराय ने एक तरफा घोषणा की कि भारत किसी भारतीय नेता की परामर्श के बिना जर्मनी के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ा है। द्वितीय युद्ध के संदर्भ में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के वायसराय के फैसले को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने इसी दिन को मुक्ति दिवस के रूप में घोषित किया। देखिए, गांधी इरविन समझौता, उसके तहत कौन सा कथन गलत है? गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे। गांधी कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। राजनीतिक बंदियों की कुर्क की गई संपत्ति वापस की जाएगी। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिलेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ, इसीलिए इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। समझौते के मुख्य बिंदु, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे। जी हाँ, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देगी जिन पर हिंसा का कोई मामला नहीं है। इसी के बाद शहीद भगत सिंह जी को रिहा नहीं किया गया था। राजनीतिक बंदियों की कुर्क संपत्ति को वापस की जाएगी। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार लगाना है हमें। देखिए, मोंटेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट मोंटेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ये आई थी 1918 में और लागू हुई थी 1919 में। मॉर्ले मिंटो सुधार 1919, सांप्रदायिक पंचाट 1932 और साइमन कमीशन 1928। तो कौन सा सही क्रम होगा? सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, ये आंसर होगा। आइए इनकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, 1918 में तत्कालीन भारत सचिव एडविन मोंटेग और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की। इन सुधारों को मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जाना गया। इन सुधारों से ही 1919 के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया। मॉर्ले मिंटो सुधार, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं, ब्रिटिश संसद को एक अधिनियम था जिसने विधान परिषदों में कुछ सुधार किए, भारतीयों की भागीदारी को शासन में बढ़ाया। सांप्रदायिक पंचाट मूल रूप से अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का एक प्रस्ताव था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, जिसे ये प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के, इस पुरस्कार के अनुसार प्रांतीय विधायकों की मौजूदा सीटों को दुगना किया जाना था। कम्युनल अवार्ड में दलित वर्ग के अल्पसंख्यक घोषित किए गए और इन्हें अलग निर्वाचन मंडल अधिकार दिया गया। भारत अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत भेजा गया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन रिपोर्ट को पूरे भारत में निराशा और निंदा का सामना करना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आयोग के निर्देशों को अविश्वसनीय करार दिया और कांग्रेस ने इस रिपोर्ट का बहिष्कार किया। तो देखिए, ये थे आज के बेहतरीन प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस टेस्ट की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।